Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on tenses as you can see here. As always, one more information guys, this video will be bilingual यानी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने टेंसेस स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें से आज हम हमारे टेंस के 3 पार्ट आपने पढ़े थे, जो कि हमारा प्रेजेंट था, पास्ट था एंड फ्यूचर था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों ही कवर कर लिए थे अपनी पिछली वीडियोज़ में। आज जो वो है हम फ्यूचर के ऊपर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो है हमारा वो टेंस का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। दोस्तों, आपने बताया कि जैसे आप लोगों को यह समझ आ रहा है, तो हमने आपसे पहले भी कह चुके हैं कि अगर आपको कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। और दोस्तों, एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और स्पेशली उन फ्रेंड के साथ जिन लोगों को इंग्लिश का बहुत ही फोबिया है, यानी जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना आसान नहीं है। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट आपको जो हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिले। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमने जो टेंस के 2 पार्ट बनाए हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उनको देखेंगे तभी आपको यह समझ आएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। जैसा कि हमने आपको पहले बताया भी, तो यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, यानी फ्यूचर टेंस है जो है वो 4 प्रकार का होता है। जैसे कि हमारे प्रेजेंट के भी 4 टाइप थे, हमारे पास्ट टेंस के भी 4 टाइप थे, और जो है कि हमारे फ्यूचर टेंस के भी 4 टाइप हैं। पहला हमारा जो टाइप दिया गया है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर। जैसे कि हमने हर टेंस में पढ़ा था कि उसमें इंडेफिनिट या फिर सिंपल ऐड होता था, तो ऐसे ही जो है वो हमारा फ्यूचर टेंस का पहला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर। दूसरा जो है वो है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फिर जिसे हम इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारे फ्यूचर टेंस का दूसरा टाइप। तीसरा जो है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा थर्ड टाइप है। और फोर्थ टाइप जो है वो हम देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये तो हो गए हमारे फ्यूचर टेंस के 4 टाइप के। हमारे फ्यूचर टेंस से कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो आइए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा से देखते आते हैं। हम सबसे पहले एज यूजुअल आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, तो इसमें भी सबसे पहले जो है हमारा क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हमारी जो इसमें वर्ब आती है वो आती है शैल और विल। जो हमारे प्लूरल होते हैं, यानी कि जो हमारी प्लूरल वर्ब होती है उनके साथ शैल आता है, और जो हमारी सिंगुलर वर्ब होती है उनके साथ हमारा विल आता है। क्या आता है? विल। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं हमारी मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि हमारी मेन वर्ब की 5th टाइप है होती हैं, और हम आपको समझा भी चुके हैं। और जो है हमारा सबसे लास्ट में जो है वो आएगा ऑब्जेक्ट है। तो आइए अपने इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही विल हेल्प यू, यानी कि वह तुम्हारी सहायता करेगा। अब आइए अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि यह सही है या नहीं है। हमने सबसे पहले क्या कहा? हमारा सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही हमारा कैसा है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमने कहा था कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हमारी वर्ब जो कैसी है वो सिंगुलर आएगी। ये सब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। तो हमने कहा था विल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, तो आप देख सकते हैं हमारी जो वर्ब है वो है विल। उसके बाद हमने कहा कि हमारी मेन वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर हेल्प दिया गया है जो कि हमारी मेन वर्ब है, और यहाँ पर उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। और लास्ट में हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वहाँ यहाँ पर यू है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया, हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंटेंस है एकदम सही है। अब आइए अपने रूल पर चलते हैं। रूल हमारा यहाँ पर दिया गया है सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों या फिर ऐसे एक्शन के लिए होता है जो सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा, यानी कि फ्यूचर। जैसे कि आपने टेंस का नाम ही पढ़ा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर की ही बात होगी, यानी जो हमारा भविष्य होगा यहाँ पर उसी बारे में बात की जाएगी। फ्यूचर मीन्स होता ही है हमारा भविष्य। तो हमने यहाँ पर कहा कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो सामान्य रूप से आने वाले समय में होगा, यानी कि भविष्य में होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल समझा, ही विल हेल्प यू, यानी कि अगर भविष्य में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ी तो वह आपकी सहायता अवश्य करेगा। क्या करेगा? वह आपकी सहायता अवश्य करेगा।
तो आप फर्स्ट रूल दोस्तों समझ गए होंगे हमारे फ्यूचर टेंस का। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि वह टुमारो माना होता है कि हमारा अगला दिन, यानी आने वाला दिन। तो वो हमारा फ्यूचर ही हुआ, क्या हुआ, फ्यूचर ही हुआ। तो यहाँ पर उसने कहा है कि ही विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि वह जो है वो आने वाले कल में अपने कॉलेज जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो फ्यूचर की बात की गई है, किसकी, फ्यूचर यानी भविष्य की बात की गई है। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल यहाँ हमारा दिया गया है कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों आपका एक टॉपिक है जहाँ पर कंडीशनल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप पहले यह जान लीजिए कि हमारा फ्यूचर टेंस जो है वो इससे कैसे रिलेट करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो जो उसका प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि जो हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, वो कौन सा क्लॉज होता है, वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो कि हमारे सिंपल फ्यूचर में बनता है। किसमें, सिंपल फ्यूचर, या फिर आप इसे कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कंडीशन एक टाइप की शर्त आप कह सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ना कंडीशन, तो कंडीशनल कहीं ना कहीं उसी चीज़ से रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल में दिया गया है आई सेल वाई अ मोटरसाइकिल, यानी कि मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा व्हेन द प्राइस कम्स डाउन, यानी कि जब प्राइस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन है वो क्या है, जब प्राइस कम होंगे। कब, जब प्राइस कम होंगे तभी जो है वो मैं बाइक या फिर मोटरसाइकिल ले पाऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कहा था कि कंडीशनल कहीं ना कहीं कंडीशन या फिर शर्त से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रकार की शर्त ही है कि प्राइस कम होने चाहिए तभी मैं खरीदूंगा। अब हमने आपसे कहा था कि जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि फर्स्ट वाला सेंटेंस, वो जो है वो सिंपल फ्यूचर में बनेगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा आई जो है यहाँ पर एज अ प्लूरल दिया गया है। कैसे, एज अ प्लूरल दिया गया है। तो इसके साथ जो है वो हमने कैसी प्लूरल वर्ब का यूज किया, किसका यूज किया, प्लूरल वर्ब सेल। और आपने देखा कि यह जो है वो सिंपल फ्यूचर में बना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है जो फिनिश होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सिर्फ इतने ही रूल हैं हमारे दोस्तों। आइए जो इसका नेक्स्ट भाग था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम समझ लेते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आइए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, आप दोस्तों जानते ही होंगे। फिर उसके बाद आएगी हमारी वर्ब शैल या विल। अब हमने आपको बता दिया था कि शैल किसके साथ आना है या फिर विल किसके साथ आना है। शैल और विल के साथ जो है हमारा क्या ऐड होगा, वी ऐड होगा। क्या ऐड होगा, वी। और उसके बाद जो है वो हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म। अब दोस्तों हम आपको ऑलरेडी 2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती हैं। और उसके बाद हमारा फॉर्म आएगा और फोर्थ फॉर्म आएगी। और उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आइए फर्स्ट रूल पर चलते हैं। फर्स्ट रूल में दिया गया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले कार्यों के लिए होता है। यानी हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है दोस्तों किसी कार्य का जारी रहना। कैसा, किसी कार्य का जारी रहना। जैसे आप कोई कार्य होता है तो आप कहते हैं कि यह कार्य जो है, यह एक्शन जो है वो कंटिन्यू है अभी, यानी कि अभी चल रहा है। तो ऐसा ही हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर ऐड हो जाए तो उसका मीन्स है, जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस ऐड हो जाए तो उसका मीन्स होता है किसी कार्य का जारी रहना। अब यहाँ पर हमने किसकी बात की है, फ्यूचर की। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि कोई कार्य जो कि है भविष्य में, कब, भविष्य में कुछ समय तक जारी रहे। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि वह कल सुबह जो है वो क्रिकेट खेलेगा। यानी यहाँ पर फ्यूचर की बात है और यह कार्य जो वो बता रहा है यह कार्य कल के दिन जारी रहेगा कहीं ना कहीं फ्यूचर में। आइए अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल बी स्टेइंग देयर, यानी कि वह जो है वहाँ रुकेगी। यानी कि इसमें फ्यूचर की बात की गई है कि वह वहाँ रुकेगी, यानी आने वाले समय में वह कुछ समय तक किसी जगह, किसी स्पेसिफिक जगह, आप कोई सिटी ले लीजिए, वहाँ पर वह स्टे करेगी यानी कि रुकेगी। तो दोस्तों यह था हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट रूल। तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हमें कहाँ करना है, जहाँ पर फ्यूचर में कुछ समय तक किसी कार्य के जारी होने के बारे में बताया जाए।
आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रूल दिया गया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग फ्यूचर में सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए होता है। अब इसका मीन क्या है दोस्तों? इसका मीन है कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जैसे कोई फ्यूचर में कोई सुनिश्चित यानी कि सर्टेन यानी कि 100% कोई चीज़ निश्चित होना, या फिर किसी योजना यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमने कोई प्लान बनाया हो जो कि फ्यूचर में हो। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किसी सर्टेन वर्क यानी कि किसी सुनिश्चित कार्यक्रम या फिर योजना यानी कि किसी प्लान के बारे में इंडिकेट करने के लिए होता है या उसका बोध कराने के लिए होता है। जैसे कि हमने कहा राम विल बी मीटिंग मी टुमारो, यानी कि राम जो है वो मुझसे कल मिलेगा। तो यह उसका कल मिलना जो है वो निश्चित है। वो कैसा है यहाँ पर? वो 100% निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे किस टेंस का प्रयोग किया गया? यहाँ पर जो है हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी फिनिश होता है और इसके भी 2 रूल ही थे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आइए इसका भी हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट एज ऑलवेज, उसके बाद जो है हमारी वर्ब है, वर्ब के साथ जो है वो हमारा हैव ऐड होगा, उसके साथ हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आइए इस स्ट्रक्चर को भी हमें इस रूल में देख लेंगे और साथ ही साथ यह देखेंगे कि हमारे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या सेंटेंस सही है या फिर नहीं। अब देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कैसे कार्यों के लिए होता है। यहाँ पर दिया गया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जिससे यह बोध होता है यानी कि यह पता चलता है कि कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय में समाप्त हो चुका होगा, यानी कि जो आने वाला समय है हमें पहले ही पता चल जाए कि कोई जो कार्य है वह उस फ्यूचर में या उस टाइम में एक निश्चित समय में ख़त्म हो गया होगा, यानी कि वह ना उससे कम समय लेगा ना उससे ज़्यादा समय लेगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है हिज ब्रदर। हिज ब्रदर हमारा क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा हिज ब्रदर क्या है? हमारा सब्जेक्ट। हम आपको यह बता ही चुके हैं विल सेल कैसे आएगा। अब यहाँ पर हिज ब्रदर जो है वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब कैसे आएगी? वो सिंगुलर यानी कि विल। उसके बाद हमने कहा था आपसे हमारा हैव ऐड होगा तो हमारा यहाँ पर हैव ऐड हो गया। उसके बाद हमने कहा था मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आएगी तो हमारी यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? फिनिश। फिनिश की जो थर्ड फॉर्म है वो होती है फिनिश्ड। तो यहाँ पर जो है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आफ्टर दैट हमने कहा था हमारा ऑब्जेक्ट आएगा तो द वर्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो ETC हमारे वर्ड होते हैं वो भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि बाय नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेटिस्फाइड होता है। आइए अब रूल को सेटिस्फाइड करते हैं। रूल में हमारा कहा गया था कि फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई कार्य फ्यूचर में एक निर्धारित समय में समाप्त हो चुका होगा। जैसे कि हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि कहा गया है कि उसका भाई जो है वह इस कार्य को अगले महीने में फिनिश कर देगा। यानी कि जैसे मान के चलिए मई मंथ है तो उसने कहा, आपसे कोई कहता है कि यह कार्य कब तक फिनिश होगा तो आप कहोगे कि अगले मंथ यानी कि जून में यह कार्य फिनिश हो जाएगा। तो आपने इस यहाँ पर फ्यूचर की बात की। कैसी बात की? फ्यूचर की। और आपने उसे एक निश्चित समय भी बता दिया कि आपका कार्य जो है वो जून में या फिर अगले मंथ जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारा एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि आपका कार्य जो है वो नेक्स्ट मंथ में फिनिश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। होप सो गाइज आपको यह सारे रूल समझ में आ रहे हों। और दोस्तों समझने के साथ साथ हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि प्लीज़ इन सारे रूल्स की जो है वो आप नोटबुक में एक बार नोट कर लीजिए, सो दैट आपको एग्ज़ाम टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से इनका रिवीजन कर सकें। आइए अपने नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस प्रकार है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग संभावना और अनुमान। संभावना क्या होती है? हमारी पॉसिबिलिटी। क्या होती है? पॉसिबिलिटी। अनुमान होता है किसी चीज़ को एज्यूम करना, गैस करना। यानी कि इसका जो प्रयोग है वो किसी भी संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी या अनुमान यानी कि किसी भी कार्य को गैस करने के लिए होता है। इस प्रकार की संभावना या अनुमान का संबंध जो है वो पास्ट से होता है। किससे होता है? पास्ट से होता है। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में दिया गया है यू विल हैव रीड, ये गलती से टाइप हो गया, यहाँ पर होगा दा। दोस्तों क्या होगा? दा। वो आप उस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा दोस्तों, वो बाई मिस्टेक हो गया होगा राइट करने में या फिर प्रिंट करने में। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। यू विल हैव रीड गीता। तो यहाँ पर कहा गया है
यहाँ पर इसे जो सेंटेंस का है वो मीन यह निकलेगा, तुम गीता पढ़े होगे। तो यहाँ पर एक उन्होंने एक अनुमान लगाया है, गैस किया है कि शायद तुम गीता पढ़े होगे। उसने ये नहीं कहा, 100% नहीं कहा, उसको पॉसिबिलिटी है, और उसने गैस भी किया है कि शायद आपने गीता पढ़ी होगी। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि शायद हो सकता है आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी या फिर देखी होगी, तो हम 100% श्योर नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपने यह कार्य किया ही होगा। तो ऐसे टेंसों में जहाँ भी हमें ऐसे सेंटेंस या फिर ऐसी बात करनी हो, तो वहाँ पर हमारे किस टेंस का प्रयोग होगा, वहाँ पर हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। आइए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा दिया गया है रूल नंबर 3, दो कार्य फ्यूचर में हो। कैसे हो? जब दो कार्य फ्यूचर में हो रहे हों जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो गया हो, यानी कि हमारा फर्स्ट और सेकंड ये दो कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें जो हमारा पहला कार्य है वो पहले ख़त्म हो गया हो तथा दूसरा कार्य बाद में हुआ हो, तथा ये सेकंड नंबर का कार्य जो है वो फर्स्ट वाले से बाद में हो। तो जो हमारा पहला कार्य है उसे हम किस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। किस में बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तथा जो दूसरा कार्य होता है, तथा जो हमारा दूसरा कार्य होता है उसे हम किसे बनाते हैं? उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान के चलिए कोई भी कार्य जो फ्यूचर में हो रहा है जिसमें हमारे दो कार्य हों, कौन से? ए और बी, जिसमें से हमारा ए वाला पहले फिनिश हो जाए और बी वाला बाद में फिनिश हो। तो हमारा जो पहले वाला ए जो है वो किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में। किस में बनेगा? और जो हमारा बी है वो किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू कम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले जो है मैं अपना कार्य ख़त्म कर चुका होगा। तो यहाँ पर पहला कार्य कौन सा होगा? वह पहले आएगा या फिर उसने अपना कार्य पहले ख़त्म कर लिया होगा। तो जैसे कि हमने इसका मीन निकाला कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य ख़त्म कर लूँगा, तो यानी कि पहले मैं अपना कार्य फिनिश करूँगा, उसके बाद जो है वो तुम आओगे। तो हमने क्या कहा? जो कार्य हमारा पहले समाप्त हो, तो हमारा पहले समाप्त कौन सा हुआ? आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं पहले अपना कार्य कर लूँगा उसके बाद तुम आओगे। तो हमने कहा था जो हमारा कार्य पहले फिनिश हो वो किस में बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अभी आपने हेल्पिंग वर्ब उसकी वर्ब जो पढ़ी वो क्या थी? आपने पढ़ा था शैल या विल के साथ जो है वो क्या ऐड होगा? शैल या विल के साथ जो है हमारा हैव ऐड होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा पहले यह कार्य फिनिश हुआ, उसके बाद हमारा सेकंड वाला वर्क ये है। तो यहाँ पर दिया गया आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैं अपना कार्य ख़त्म कर चुका हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं यह वाला जो टेंस है वो किस में है? फ्यूचर परफेक्ट में है। और हमने कहा था कि हमारा जो कार्य बाद में फिनिश होगा वो किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में। दोस्तों सिंपल प्रेजेंट, ना कि सिंपल फ्यूचर। तो यहाँ पर दिया गया है यू कम, यानी कि तुम्हारे आने से पहले। तो आप दोस्तों यह वाला रूल भी समझ गए होंगे। आइए इसके फ्यूचर का लास्ट भाग देख लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो हमारा टेंस चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। लास्ट जो हमारा पार्ट है फ्यूचर टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया गया है सब्जेक्ट एज ऑलवेज, उसके बाद जो है हमारा शैल विल आएगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ हमारा हैव ऐड होगा और हैव के साथ जो है वो हमारा बीन ऐड होगा। उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और उसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। अब आइए इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को देख लेते हैं। हमने कहा ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हमारी वर्ब। वर्ब कैसी है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। उसके बाद हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। उसके बाद हमने कहा था विल के साथ हैव ऐड होगा, और उसके बाद जो है वो हमारा बीन आना चाहिए था। दोस्तों सॉरी, यहाँ बाय मिस्टेक है, शायद आज काफ़ी गलतियाँ हो रही हैं दोस्तों, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, कभी कभी हो जाता है दोस्तों। तो हमने क्या कहा था? हैव के साथ जो है वो हमारा बीन ऐड होगा। आफ्टर दैट जो है हमारी मेन वर्ब की कौन सी फोर्थ फॉर्म होगी? हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि किसी भी वर्ब में जब हम ING ऐड कर देते हैं तो वो हमारी वर्ब की कैसी फॉर्म होती है? हमारे वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। उसके बाद हमने कहा आपको कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है हमने आपसे कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। आफ्टर दैट जो है वो हमारा फॉर आएगा। यहाँ पर हम शायद लिखना भूल गए आज, पता नहीं दोस्तों, सारी गलतियाँ शायद आज ही होनी है, बट कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं कि फॉर या सिंस आएगा। क्या आएगा? फॉर या सिंस। और उसके बाद जो है हमारा टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम आएगा। दोस्तों हम इसे स्ट्रक्चर में ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आएगा? फॉर या सिंस। क्या आएगा? फॉर या सिंस। और आफ्टर दैट क्या है? हमारा टाइम।
क्या आएगा आफ्टर दैट हमारा टाइम। दोस्तों यह आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यहाँ पर हम टाइप करना भूल गए होंगे शायद, बट हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। और एग्जाम्पल में भी हमने आपको समझा दिया है कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लस जो है वो फोर या सिंस आएगा सर्टेन टाइम के लिए। हमने आपको फोर और सिंस बहुत अच्छे से समझाया था। हमने कहा था सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय के लिए जो है वो हमारा सिंस यूज होता है, और अनसर्टेन टाइम के लिए जो है वो हमारा अब फोर यूज होता है। और अगर आप फोर और सिंस के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे टेंस के जो पहले वीडियो बन चुके हैं आप उनमें देख सकते हैं। हमने जो है फोर और सिंस के बारे में वहाँ पर अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। तो दोस्तों आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। आइए रूल पर चलते हैं। रूल में कहा गया है फ्यूचर परफेक्ट है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस है। दोस्तों शायद आज सारी वीडियो सिर्फ सॉरी में ही निकल जानी है, बट कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर राइट करते जा रहे हैं। आपको गलत है कोई भी चीज़ हम गलत कंटेंट आपको नहीं देंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टीन्यूअस ऐड कर लेना है। क्या कॉन्टीन्यूअस आपको ऐड कर लेना है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही विल हैव प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days, यानी कि जो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यानी कि जो क्रिकेट है वह 2 दिन तक खेलता रहा होगा। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि यह 2 दिन तक फ्यूचर में कार्य जारी रहा होगा। फोर का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ दिया गया है 2 days, पर ये नहीं पता वो 2 दिन कौन से हैं, इस महीने के हैं, अगले महीने के हैं, उससे अगले महीने के हैं। हमें पता ही नहीं है कि वह कब की बात, किस 2 दिन की बात कर रहा है। अगर हम यही कह देते संडे मंडे तो हमें यहाँ पर पता होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम जो है वो सिंस का यूज करते। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारे टेंसेस है चैप्टर फिनिश होता है। और हमने जो है वो यहाँ पर एकदम बेसिक से डिस्कस किया है। दोस्तों आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके एक बार बताइए कि मैम हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज़ आप हमें इसका डिटेल में बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दोस्तों हम आपको उस डाउट को क्लियर करने के लिए अगली वीडियो में बना के अलग से उसमें आपके सारे डाउट जो हैं वो हम क्लियर भी कर देंगे। और दोस्तों एक बात और, प्लीज़ हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट